क्या संकेत देता है? सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब आपकी आयु बढ़ती है तो आपके बाल कैसे होने लगते? काले, सफेद होने लगते। लेकिन आजकल उम्र से पहले होना वो बात अलग है, लेकिन आप देखना जब व्यक्ति 40 के ऊपर होता है तो उसके बाल संकेत देने लगते हैं, बाल संकेत देने लगते हैं। लेकिन महाराज व्यक्ति मानता है क्या? बाल सफेद होने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? बाल सफेद हुए महाराज, उन्होंने वो क्या गोदरेज काला तुरंत काले कर लिए। जरा भी उस पर मनन नहीं किया, जरा भी अनुसरण नहीं किया कि परमात्मा कहना क्या चाहता, परमात्मा करना क्या चाहता है। बालों को काला कर लिया व्यक्ति ने। पहला संकेत परमात्मा देता है। दूसरा संकेत क्या देता है परमात्मा? बोले महाराज दांत गिरने लगते हैं, गिरने लगते हैं ना। जब दांत गिरने लगते हैं तो महाराज हम आप क्या करते हैं? वो टीसी लगवा लेते हैं, बहुत कम, ऐसा नहीं तो लगवा लेते हैं। उसके संकेत पर जरा भी ध्यान नहीं देते। दूसरा संकेत परमात्मा देता है, दांत गिरते हैं तो हम लोग भी इतने क्या बताएं महाराज, दांत तुरंत नए लग गए, फिर भी नहीं गौर किया क्योंकि अभी हम जवान हैं। फिर परमात्मा तीसरा संकेत देता है, कानों से कम सुनाई पड़ने लगता है। और जब कानों से कम सुनाई पड़ने लगता है तो व्यक्ति क्या करता है? मशीन आती है जैसे लीड होती है ना फोन की, उसी तरह से वो व्यक्ति सुनाई देने वाली मशीन लगवा लेता है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है और अभी तो हमारे पास बहुत समय है। चौथा संकेत देता है, निगाह भी कम पड़ने लगती है। क्या कहते महाराज? लेंस डलवा लेते हैं, फिर भी गौर नहीं करते हैं। फिर परमात्मा तुम्हें इशारा करता है कि तुम्हारा शरीर जो है, जो तुम्हारा तन है, वो बिल्कुल झुक जाता है। और जब तन झुक जाता है तो तुम्हें डंडे का सहारा लेना पड़ता है ना। फिर भी ध्यान नहीं करते, डंडे के सहारे से इतनी माया हमारे अंदर ग्रसित हो जाती है कि महाराज फलाने खेत पर देखें कोई उजाड़ ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, देखो गाय को पानी पिलाया गया कि नहीं, पता नहीं, बड़े वाला बेटा कहाँ गया है, उसके बेटे कहाँ गए, पूरा जीवन चला गया। हम ये कहें वो हमें याद नहीं दिलाता, वो हमें पल पल पर पग पग पर चलना सिखाता है, लेकिन बस हम चलना नहीं चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान गाया करते थे, बोले उमैया बिताए दई राम नहीं चिन्हा, उमैया गवाए दई राम नहीं चिन्हा, उमैया बिताए दई राम नहीं चिन्हा, उमैया बिताए दई राम नहीं चिन्हा, राम नहीं चिन्हा, हरि नाम नहीं जाना, राम नहीं चिन्हा, हरि नाम नहीं जाना, उमैया उमैया गवाए दई राम नहीं जाना, उमैया गवाए दई राम नहीं जाना।
बालापन हर खेल बितायो, बालापन हर खेल बितायो। क्या महाराज? बालापन हंसे खेल बितायो, बालापन हंसे खेल बितायो। आई जवानी तो जान नहीं पायो, आई जवानी तो जान नहीं पायो। उमरिया बिताए गई, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। पानी भी ले लें और तब हम उस परमात्मा को याद करते हैं, तब वो परमात्मा भी कहता है अब तुम जगत के किसी काम के नहीं बचे हो और अब तुम हमारा नाम ले रहे हो। खांसी आ रही है, राम ले रहे हो तो राम नहीं निकल रहा। कहा गया लेके डोली जब चले बराती, लेके डोली जब चले बराती। क्या कहा महाराज? लेकर डोली, कौन वाली डोली? एक डोली जब तुम्हारा विवाह होता है ना, और एक डोली जब हम जगत को छोड़ देते हैं और उस लकड़ी के सैया पर लेटे होते हैं, उस डोली को लेकर के सब चलते हैं और बोलते क्या है पीछे से मुझे राम नाम सत्य है। अरे लेके डोली जब चले बराती, लेके डोली जब चले बराती। छूट गए संगी छूट गए साथी, छूट गए संगी छूट गए साथी। सब यहीं पर रह गया। फिर क्या हुआ महाराज? अरे चदरिया दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरे चदरिया उड़ाए नहीं राम नहीं जाना, चदरिया उड़ाए नहीं राम नहीं जाना, चदरिया उड़ाए नहीं राम नहीं जाना। राम नहीं जाना, राम नहीं जाना। चदरिया उड़ाए नहीं राम नहीं जाना। चदरिया उड़ाए नहीं राम नहीं जाना।
राम नहीं जाना उमरिया गवाए रही, राम नहीं जाना उमरिया बिताए रही, राम नहीं जाना उमरिया बिताए रही, राम नहीं जाना उमरिया बिताए रही, बोली उमरिया गवाए गई, राम नहीं जाना। पूरा जीवन महाराज एक ही हो जाता और ये कहो परमात्मा बार बार याद दिलाता है। जैसे भगवान राम का विवाह होकर के आया है, जबते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल बनाए जाते हैं। एक दिन राजा दशरथ बैठे हुए थे तो उनको लगा कि हमारा मुकुट कुछ तिरछा है, दर्पण को मंगवाया। दर्पण माने शीशा, हम आप सभी लोग शीशा देखते हैं ना, दर्पण का। अच्छा ये बताओ दर्पण में क्या दिखता है? क्या आप जो है वही देखते हैं? देखते हैं पक्का? दर्पण से हम अपने ऊपर के तन को केवल देख सकते हैं। सिर्फ दर्पण इतना काम आता है कि हम अपने मुख को देख सकते हैं, ऊपर के तन को देख सकते हैं, वो भी महाराज सिर्फ इतना। अब छोटा सा दर्पण जब हम हाथ में लेंगे, मानस में क्या लिखा बाबा ने? बुढ़े के दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा और क्या देखा? बोले देखे कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सन्मुख देखा। क्या देखा? बोले श्रवण समीप भये सुत के सा। क्या देखा? जो हमारे कानों के समीप बाल है वो महाराज कैसे हो गए हैं? श्वेत, सफेद हो गए। कानों के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। दर्पण वो होता है महाराज जो हम सिर्फ अपने ऊपर के तन को देख सकते हैं, क्योंकि तेरा मन दर्पण कहलाए। मन के अंदर की दर्पण जो हमारे मन के अंदर है वो परमात्मा क्या कहता है? बोले छत्तीस जल पावत गगन समीरा। ये हमारा तन है, छत्तीस पावक गगन समीरा, पंच तत्व में बना शरीरा। और महाराज इस दर्पण रूपी मन को देखने के लिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? परमात्मा कहता है, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आपके ऊपर की सुंदरता देखने के लिए तो दर्पण काफी है, लेकिन क्या मन रूपी अपने मन के अंदर के दर्पण को क्या आप शीशे से देख सकते हैं? जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अच्छा एक बात बताएं आपको, दर्पण की एक बात।
20,000 वर्ष पुरानी ये घटना होगी। एक किसान था जो महाराज कभी दर्पण नहीं देखा था, और वो किसान मेला देखने के लिए गया। मेला लगा था पास में, तो सोचा चलो मेला देख कर आते हैं। और जब मेला देखने गया तो जैसे ही वो निकला, बहुत सी वस्तु चमकीली दिख रही उसको। एक दुकान पर देखा, काफी देर तक खड़ा रहा, बहुत सारी वस्तुएं उसको चमकीली नजर आई। तो वहीं बगल में दर्पण भी था। जैसे उसने दर्पण की ओर देखा, अब जब ये बताओ, आप दर्पण के समक्ष खड़े होंगे तो उसमें आपकी भी तो प्रतिमा दिखेगी। जैसे दिखा रहे भैया भैया राम राम, उस कृषक ने, वो जानता नहीं है, उसने हाथ जोड़कर कहा भैया राम राम। जैसे उसने हाथ जोड़े तो दर्पण में भी वैसे ही दिखा। उसने सोचा क्या बात है, भैया कितने अच्छे हैं, देखो हमने राम राम की, इन्होंने भी की, और हमें जानते नहीं है। उसने दुकानदार से पूछा, भैया ये बताओ, ये भैया जी कितने रुपए के, ये भाई साहब कितने रुपए के हैं? दुकान वाले ने सोचा सुबह सुबह का समय है, और इसको समझाने में अगर लग जाएंगे तो पूरा दिन महाराज व्यतीत हो जाएगा। दुकानदार ने कहा भैया ये 1.5 रुपए के भैया हैं। उसने खरीद लिया, उसको बहुत अच्छे लगा, वो दर्पण बहुत अच्छा लगा, खरीद लिया। बोले कृषक के शीशा, कृषक के शीशा ले घर आयो, कृषक के शीशा ले घर आयो। उस दर्पण को घर लेकर के आया, और महाराज पायो निजे शोभाई जान कर, और बैठक में लटकायो, पायो निजे शोभाई जान कर, और बैठक में लटकायो, कृषक किसी साल घर आयो। शीशा लेकर के आया तो उसको बड़ा अच्छा समझ रहा है, आकर के बैठक में लगा दिया उस दर्पण को। अब महाराज जब बैठक में उसको लगा दिया तो दिन भर उस शीशा के पास बैठा रहता, भैया ऐसा भैया ऐसा, दिन भर बातें करता है। पत्नी ने सोचा कि पहले तो ये कभी घर नहीं रुकते थे, और अब ये दिन भर बैठक में बैठे रहते, महाराज ऐसा क्या है? एक दिन वो खेतों पर जब चला गया तो पत्नी कभी बैठक में झाड़ू लगाने नहीं जाती थी। आपने देखा होगा पहले के घर बड़े लंबे हुआ करते थे, तो सासू मैया झाड़ू लगाने जाया करती, बहू नहीं जाती थी। लेकिन बहू चुपके से गई। बहू ने कहा देखे तो कारण क्या है, घंटों बैठे रहते हैं, जो व्यक्ति कभी 10 पल घर ना रुके और वो घंटों बैठा रहे, ऐसा है क्या? और जैसे ही बैठक में जाकर के देखा, जैसे ही उसने दर्पण को देखा, उसने भी कभी दर्पण नहीं देखा था, और जैसे उसने दर्पण को देखा तो उसमें सुंदर सी स्त्री नजर आई। सुंदर सी स्त्री नजर आई तो वो दौड़ करके और चीख करके कहने लगी, अरे 2.5 साल से बहू रानी पर, और ऐसो रुदन मचायो, बहू सास रानी पर, अरे ऐसो रुदन मचायो, और कृषक किसी साल घर आयो। ऐसे ही देखा, सासू की आवाज आई, तुम तो कहती हो कि तुम्हारा बेटा हीरा जैसा है, बहुत अच्छा है, मेरी सोच लेकर आया है घर में, कभी घंटों बैठा रहता है। उस बूढ़ी माई ने कहा मेरा बेटा वाकई में हीरा है, और दिखाओ कहाँ सोच लेकर के आया है। जैसे ही बूढ़ी माई पास में गई, और जैसे ही बूढ़ी माई ने देखा, तो अब बूढ़ी माई ने जब देखा तो बूढ़ी माई को कैसा दिखेगा भाई, उसका स्वरूप दिखेगा। उसने कहा तुम भी बहू, मेरे जैसी कोई बुढ़िया लेकर के आया है सेवा करने के लिए। अब जब बहू जाए
उसमें सुंदर नई नवेली दुल्हन दिखे, बहू दिखे, और जब वो माई जाए तो बूढ़ी सी दिखे। दोनों में झगड़ा होने लगा, और जब झगड़ा होने लगा तो ससुर जी की तक आवाज पहुंची, बोले सास बहू को झगड़े लख के डर पड़े ससुर निहारो। बोले सास बहू को झगड़े लख के और डर पड़े ससुर निहारो। किसके शीशा ले घर आयो। ससुर ने कहा झगड़ा क्यों हो रहा? तुम्हारा बेटा सौत लेकर आया है। अरे वो बूढ़ी माई बोली, अरे बहुत झूठ बोलती है, मेरे जैसी कोई बुढ़िया लेकर के आया सेवा करने के लिए। अब ससुर गए दर्पण के सामने, और जब ससुर पहुंचे और जब ससुर ने देखा, ससुर ने कहा तुम दोनों पागल हो गई हो। ससुर ने कहा ना ही इसमें कोई बूढ़ी दिख रही ना कोई जवान। बोले दाढ़ी बारो पुरुष देख कर और दोनों को फटकारो। जैसे देखा अरे पागल हो गई दोनों, फालतू में झगड़ा कर रही है। बोले दाढ़ी बारो पुरुष देख कर और दोनों को फटकारो। कृष्ण के शीशा ले घर आयो। जैसे ससुर ने देखा उसकी जैसी दिखने लगी दर्पण में। देखेगा भाई हमारा जाहिर सी बात है। तब तक महाराज जो उस दर्पण को लेकर के आए थे वो भैया जी महान भाव चले आ गए। जैसे ही देखा झगड़ा हो रहा आपस में, अरे भैया क्यों हमारे इतने सरल स्वभाव के भैया हमको क्यों सता रहे हो? पत्नी ने कहा अच्छा मेरी शौक लेकर के आई हो और कह रहे हो क्यों सता रहे हो? अब जब हो गया तो उसको अपना प्रतिबिंब नजर आया। इसी तरह महाराज जब हम जगत में आते हैं तो जो हमारे सामने जैसे आता है उसको हम वही नजर आते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके सामने अगर आपका बेटा आए तो आप उसको क्या नजर आएंगे? बेटा हो सामने तो आप उसको क्या नजर आएंगे? पिता। और वही आपका भाई अगर आपके सामने आए तो आप उसको क्या नजर आएंगे? भाई। पत्नी आए तो क्या नजर आएंगे? पति। अच्छा ये बताओ, तुम पति हो, तुम बेटा हो, तुम पिता हो, कौन हो बताओ? हमारे सामने जो आता है हम उसको वही स्वरूप में नजर आने लगते हैं।